हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीम टीचिंग पर। आज हम बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रक्त या फिर रुधिर कहते हैं इसी को, और इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। तो फर्स्ट स्लाइड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेपर में पूछा जाता है कि रुधिर क्या है, तो आपको सिंपल आंसर करना है कि रुधिर या रक्त तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त की उत्पत्ति पूछ सकता है बॉडी के किस पार्ट से होती है, तो आपको बताना है कि रक्त की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। मीजोडर्म क्या है, थोड़ा सा समझेंगे कि हमारी शरीर जो है वो 3 परत में बटी हुई है। कौन कौन से? बाहरी परत को इंडोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडोडर्म। बीच वाली परत को मीजोडर्म कहते हैं, मीजोडर्म। और अंदर की परत को इक्टोडर्म कहते हैं, इक्टोडर्म। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त की उत्पत्ति बॉडी के किस लेयर से हुई है, तो आपको आंसर करना है कि मीजोडर्म से हुई है। मीजोडर्म मतलब मध्य परत से हुई है। रक्त का लाल रंग, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किसके कारण होता है, तो आपको आंसर करना है कि रक्त का लाल कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और पेपर में पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन कैसे बना है, तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्लस आयरन से मिलके बना है। इतना अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, रक्त पूछा जाता है कि रक्त कैसा है, तो आपको बताना है रक्त चिपचिपा होता है। पेपर में बार बार पूछा जाता है कि रक्त की प्रवृत्ति क्या है, तो रक्त की प्रवृत्ति जो है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। रक्त कैसा है? रक्त क्षारीय प्रवृत्ति का है, इसीलिए इसका पीएच मान जो है 7.4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अच्छे से याद रखेंगे इसको कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपको आंसर करना है कि 7.4 होता है। ठीक है। रक्त हमारे शरीर के भार का 7 से 8% तक होता है, इंपॉर्टेंट है। फीमेल में 4 से 4.5 लीटर तक रक्त पाया जाता है, और मेल में 5 से 5.5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, रक्त जो है, रक्त 2 भाग में बटा है। अच्छे से समझेंगे, थोड़ा समझने की चीज़ है। रक्त 2 भाग में बटा है। रक्त का 55% भाग तो प्लाज्मा होता है। जो रक्त का तरल भाग होता है उसे ही प्लाज्मा कहते हैं। और 45% भाग जो होता है रक्त कणिकाएं होती हैं, ब्लड कार्पोस्कल्स होती हैं। अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जो है, अब हम पढ़ेंगे कि रक्त कणिकाएं क्या होती हैं। तो रक्त कणिकाएं जो होती हैं, जिसमें आरबीसी होता है। आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पुस्कल्स, हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं। इसका वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद रखेंगे कि आरबीसी को इरेथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरेथ्रोसाइट। ठीक है, इरेथ्रोसाइट कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है ल्यूकोसाइट। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पूछा जाता है पेपर में कि डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम क्या है, तो आपको आंसर करना है इसे ही ल्यूकोसाइट कहा जाता है, याद रखेंगे। और तीसरा जो रक्त कणिकाओं में पाया जाता है वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो है थ्रम्बोसाइट। क्या है? थ्रम्बोसाइट। अच्छे से याद रखेंगे। पुनः एक बार रिवीजन करेंगे कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको बताना है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम इरेथ्रोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइड है। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो थ्रम्बोसाइट्स है। तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से
याद रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो है हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होती है, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है पूछा जाता है पेपर में कि रक्त में प्लाज्मा कितना % है, तो आपको सिंपल आंसर करना है कि रक्त में प्लाज्मा 55% पाया जाता है। प्लाज्मा रक्त को तरल बनाता है। रक्त को तरल कौन बनाता है, तो आपका आंसर होगा प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा का कलर पूछा जा सकता है, तो ये जो पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का प्लाज्मा होता है, ठीक है। और पूछा जाएगा कि प्लाज्मा कैसा है, तो ये चिपचिपा पदार्थ है। प्लाज्मा में 90 से 92% तक पानी पाया जाता है। पूछा जाता है पेपर में कि प्लाज्मा में कितना % पानी होता है, तो आपको आंसर करना है कि 90 से 92 के बीच के आंसर को करना है, ठीक है। प्रोटीन 6 से 7% प्लाज्मा में पाया जाता है। और फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, इंपॉर्टेंट है कि फाइब्रोनोजिन प्रोटीन क्या है, तो रक्त का थक्का बनाती है। अगर ये नहीं होगा प्रोटीन फाइब्रोनोजिन, तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जो है सीरम, बार बार पेपर में पूछा जाता है कि सीरम क्या होता है। तो सीरम रक्त में थक्का बनाने वाले कारक को हटा दिया जाए तो उसी को ही सीरम कहते हैं। बहुत बार पेपर में पूछा गया है और बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो अच्छे से सरल भाषा में समझेंगे कि रक्त में जो रक्त का थक्का बनाने के कुछ पिगमेंट या फिर कारक होते हैं, उन्हें अगर रक्त से निकाल लिया जाए तो उसे हम सीरम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम रक्त कणिकाओं में आरबीसी को पढ़ेंगे। आरबीसी क्या होती है, तो अच्छे से समझेंगे। आरबीसी का पूरा नाम जो होता है वो रेड ब्लड कार्पुस्कल्स होता है, हिंदी में लाल रक्त कणिकाएं होता है। यह रक्त में सर्वाधिक पाई जाती है, मतलब कि यह रक्त में सबसे ज्यादा होती है। आरबीसी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो है 600:40:1 होता है। मतलब कि अगर 600 आरबीसी है तो 40 प्लेटलेट्स होगा और 1 डब्ल्यूबीसी होगा। मतलब कि हमारे ब्लड में सबसे कम मात्रा में डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। आरबीसी लाल अस्थि मज्जा में बनती है, मतलब आरबीसी का जन्म जो होता है वो अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा या फिर रेड बोन मेरो में होती है। नोट, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत या प्लीहा में होता है। वयस्क स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद है, 2 अपवाद हैं। ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और पेपर में बहुत ही बार पूछा गया है कि किस पशु या किस जंतु के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो आपको आंसर करना है कि नंबर 1 ऊंट है और नंबर 2 लामा है। आरबीसी का रंग लाल कलर का होता है। पूछा जाएगा किस पिगमेंट के कारण आरबीसी का कलर लाल रंग होता है, तो आपको सिंपल आंसर करना है कि हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो आपको आंसर करना है कि आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन है। कितना है, 120 दिन का है। आरबीसी प्लीहा में जाकर के नष्ट हो जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं मेंशन करना भूल गया कि ऊंचाई बढ़ने पर आरबीसी भी बढ़ जाती है। मतलब किसी पहाड़ पे हम जाते हैं तो वहां आपके बॉडी में आरबीसी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड जो है हम पढ़ेंगे कि हीमोसाइटोमीटर क्या है। हीमोसाइटोमीटर आरबीसी के जांच के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, आरबीसी के जांच के लिए किया जाता है, ठीक है। प्लीहा, प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। पेपर में पूछा जाएगा कि ब्लड बैंक के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको सिंपल आंसर करना है कि प्लीहा को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी क्या है, तो डब्ल्यूबीसी जो है 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। एक होती है कणिका में और एक होती है अकणिका में।
काड़िकामय में जो है, काड़िकामय में इओसिनोफिल और बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये 3 जो हैं इसमें कणिकामय हैं, और 2 जो हैं मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, सॉरी लिम्फोसाइट्स, ये अकाड़िकामय हैं। ठीक है, और ये लिम्फोसाइट जो है ये 2 प्रकार की और होती है, जिसका नाम है लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, और एक होता है ई लिम्फोसाइट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इतना याद रखेंगे कि WBC जो होता है वो 5 प्रकार की होती है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम पढ़ेंगे कि WBC क्या है। तो WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट्स होता है। इसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे कि इसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाया जाता है। WBC का जीवन काल जो होता है वो बहुत ही संशय होता है, तो आपको याद रखना है कि 10 से 13 दिन तक WBC का जीवन काल होता है। WBC का निर्माण श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? तो श्वेत अस्थि मज्जा में होता है, और इसका जो कार्य होता है वो अमीबा की तरह होता है। किसकी तरह? अमीबा की तरह। इसका कार्य अमीबा की तरह होता है। इतना याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम याद रखेंगे यहाँ पर कि WBC में न्यूट्रोफिल्स का नंबर सबसे ज्यादा होता है। न्यूट्रोफिल्स क्या? न्यूट्रोफिल्स का नंबर सबसे ज्यादा हो, 60 से 65% तक न्यूट्रोफिल्स पाया जाता है। ठीक है, और WBC में एक प्रोसेस होता है। WBC बैक्टीरिया को नेक्स्ट जो करती है वो फेजोसाइटोसिस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है? फेजोसाइटोसिस। WBC ये प्रक्रिया करके बैक्टीरिया को नष्ट करता है। ठीक है, इतना डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स क्या होता है। तो प्लेटलेट्स के बारे में जानेंगे। प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में 1.5 से 3.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से 3.5 लाख तक होती हैं। आकार इसका अनिश्चित होता है। ठीक है, और इसका कार्य रक्त का थक्का जमाना। इसकी मदद, इसका मेन काम जो होता है प्लेटलेट्स का, रक्त का थक्का जमाना होता है, और इसकी सहायता विटामिन के और फाइब्रोनोजिन प्रोटीन करता है। पेपर में बार बार पूछा जाता है कि विटामिन के का वर्क क्या है, मतलब कार्य क्या है। तो आपको बताना है कि ब्लड क्लॉटिंग करना है। क्या करना है? ब्लड क्लॉटिंग करना। और फाइब्रोनोजिन प्रोटीन का कार्य क्या है? तो ये भी ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है वो 7 से 10 दिन होता है। ठीक है, इतना हम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।